अगर किसानों की बात हो रही है तो किसानों पे, एग्रीकल्चर पे कोई जीएसटी नहीं है। सरकार से मैं बताता हूँ आपको, निवेदन कर रहा हूँ, शांति रखिए। उनके एग्रीकल्चर पर अगर जीएसटी नहीं लग रहा है, पर जो कपड़े वो पहनते हैं, जो खाना वो खाते हैं, जो छाछ, दूध, दही, सब्जी, हर चीज पर जीएसटी, और आप कहते हैं एग्रीकल्चर पर जीएसटी नहीं है। सर ये कौन सी बात है अभी आपको? नमकीन पे जीएसटी, नान खटाई पे जीएसटी है, जीएसटी है। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जवाब इन्होंने जो बोला कि हर चीज पे जीएसटी लगाया जाता है, जो जीएसटी लिया जाता है वो देश के लिए लिया जा रहा है। मेरे हाथ में 25 और 26 का यूनिट बजट है, सभी देख सकते हैं। ये 26 का यूनिट बजट है मेरे हाथ में। सुनिए, बात पूरी होने दीजिए, बात रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। पैसा लिया जाता है, सबसे ज्यादा अमाउंट खर्च किया जाता है वो डिफेंस में किया जाता है। मैं आपकी रिपोर्ट सबमिट कर सकता हूँ। डिफेंस में किया जाता है 4,91,732 करोड़ रुपए डिफेंस में ज्यादा खर्च होता है। उसके बाद में एग्रीकल्चर के लिए 1,37,437 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं हमारे किसानों के लिए। और आप पूछते हैं टैक्स का पैसा कहाँ लग रहा है? टैक्स का पैसा देश की जनता के लिए लग रहा है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आप लोग यूनानिमस, मैं दोनों इंडिपेंडेंट और अपोजिशन ब्लॉक से मैं बोलना चाहूंगा कि यूनानिमसली डिसाइड करें आपकी तरफ से किस मुद्दे पे कौन बोलेगा। सबके प्लकार्ड्स अगर रेज होंगे, सबको रिकॉग्नाइज करना चेयर के लिए मुश्किल है, ये समझे। हमारे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हम सबको रिकॉग्निशन दे पाए, सबको समय दे पाए। तो एक फॉलोअप है ऑपोजिशन से, उसके बाद हम इंडिपेंडेंट से अगला मुद्दा या अगला सवाल लेंगे। एक फॉलोअप आप लोग यूनानिमसली डिसाइड कीजिए कौन देना चाह रहा है। तब तक ये डिसीजन हो रहा है, तब तक हम इंडिपेंडेंट। आपका डिसीजन हो गया? डिसीजन हो गया क्या? पानेरी, आपका नाम मैं मिसप्रोनाउंस कर, पानेरी, आप जवाब। टैक्स, मुद्दा है टैक्स। ओवर टैक्सेशन पे क्या मत है आपका? अध्यक्ष महोदय, यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसके आँख खोलने से पहले 5% उसकी वैक्सीनेशन पे प्लास्टिक, चेयर, पेट्रोल, डीजल और सिटीजन पर टैक्स, फर्स्ट टाइम टैक्स, जीएसटी अगेन। और जो अपन चेयर, प्लास्टिक चेयर भी बनवाते हैं तो उसपे भी जीएसटी, जो रॉ मटेरियल होता है उसपे भी जीएसटी, और टैक्स ऑन टैक्स उसपे। टैक्स टू लाइफ, टैक्स टू डाई, कर देना कर्तव्य है, लेकिन अत्यधिक कराधान शोषण है, शोषण। हम एक मुद्दा इंडिपेंडेंट से लेंगे, जब आप जवाब दे रहे होंगे उस समय फाइनेंस मिनिस्टर भी आपका इस बात पे भी जवाब दे सकते हैं, माननीय सर। तो इंडिपेंडेंट खेलना है, दो लोगों को भी। इंडिपेंडेंट से किसका? सबसे पीछे कौन है? सबसे पीछे स्ट्रेट, आप नहीं, आपके पीछे। हाँ, आयुष। मेरा एक क्वेश्चन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से। सर एक मिनट दीजिए, आप ओसी मेंबर हैं क्या? ये हाँ सर, डेलीगेट्स मुझे दिख नहीं रहे, थोड़ा सा आप लेन से हटके अगर रहेंगे तो बेहतर होगा। हाँ जी, आप। हाँ जी, तो why has the government still not passed a law to regulate social media hate speech despite rising cyberbullying cases? इस पर कौन जवाब देना चाहेगा? एक व्यक्ति यूनानिमसली आप लोग। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन।
सर सबसे पहले तो इस पर कोई फॉलो अप नहीं होगा, ये सिर्फ जवाब है। इस पे अगर फॉलो अप करना है वाया चिट करते रहिए। Everybody has to understand there are two types of taxes in India, direct tax and indirect tax. अब जो आप GST की बात करते हैं वो आता है indirect taxes. GST जब आप किसी आइटम पे पे करते हैं तो आप पे आउटपुट GST आता है. You guys are not known to the fact you can claim ITC on it. So you have to get a GST registration. As soon as you pay output tax, you can get a credit for it. That is called as ITC. तो इनिशियली जो आप पे करते हैं ना आउटपुट टैक्स में उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है which equals to nullified the effect. तो उसके लिए आपको आगे होना पड़ेगा टैक्स। और रही बात डायरेक्ट टैक्स दैट इज इनकम टैक्स 2025 का बजट में आपने देखा होगा we increase the rebate to 12.75 lakhs which is unanimously paid amount. ठीक है, we have to consider that also. माननीय फाइनेंस मिनिस्टर प्लीज कंक्लूड करिए। कोई फॉलो अप नहीं है, आप लोग शांति से सुन लें। अगर फॉलो अप करना भी है तो चिट से करिएगा। जिसको लगता है वो अपने जेब से अपना जीएसटी भरते हैं तो आप उसका आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं। सिर्फ आप लोग वाकिफ नहीं है उस प्रोसेस से, तो हमारे हाँ चलिए, मैम माइक दीजिए, माइक दीजिए। हाँ जी, वहाँ दे दीजिए, वहाँ पहुँचा दीजिए। चलिए। हेलो, आपने सवाल किया कि हम इस पे रोक क्यों नहीं लगा रहे जो हेट हो रहा है ये सब पे। तो पहली बात सर, कम्युनिटी गाइडलाइंस इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह की है। दूसरी बात, डीपीडीपी ये बिल हमने लाया था, ठीक है, लेकिन आप लोग वॉकआउट कर गए थे उस पे बात करने के लिए। आपका ये कहना था कि हमारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास, हे भगवान क्या कर देंगे ये हमारी इन्फॉर्मेशन। हम आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं पे नहीं भेजने वाले थे सर, और यही सुनिए सर, मैं सबकी बात कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ। ऑपोजिशन वॉकआउट कर चुका था, और अगर आप इंडिपेंडेंट हिस्से हैं तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमने बिल लाया था, उसमें अगर आप पढ़ते, सबको एड्रेस कर रही हूँ कि वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए हमने नॉर्म्स बनाए थे। हमने वहाँ पे जो उसका उल्लंघन कर रहा है उसके लिए हमने सजा भी लिखी थी, बट कोई उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं था। रही बात इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, तो वहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइंस दी हुई है। अभी सर एक बात होती है ह्यूमैनिटी की, अगर कोई इंसान ह्यूमैनिटी के बाहर जाके कुछ चीजें उसको अगर करनी है हेट स्प्रेड, तो वो तो यहाँ पे भी हो रही है, वो तो यहाँ पे भी हो रही है। वो तो आपको माननीय सदस्य कौन कर रहा है? आपकी पार्टी करती है। आपकी पार्टी है। सर हम हेट स्पीच कर ही नहीं रहे, आप देख सकते हैं डेकोरम में ऑपोजिशन आप इनकी बातों को चरितार्थ कर रहे हैं। आप माननीय सदस्य की बातों को चरितार्थ कर रहे हैं। कृपया डेकोरम में रहें। आई रेस्ट माय स्पीच सर, थैंक यू सर। फॉलोअप, यू वांट फॉलोअप लेना है? क्वेश्चन बाद में, वो बाद में फॉलोअप किसको लेना है? हाँ फॉलोअप ले लो। सर इन्होंने, इन्हीं की सरकार ने अभी बोला था, कल ही इनकी सरकार में से बोला गया था कि 2002 में एवरी एक्शन इक्वल रिएक्शन। इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? फॉलोअप पूछ रहा है। जब ये बोला गया इन्होंने कि ये हेट स्पीच को यहाँ पे भी फैला सकते हैं, तो ये तो इन्हीं की सरकार फैला रही है। इन्हीं की सरकार में तो हेट स्पीच फैलती है। सभापति महोदय, एलओपी हमारी लीडर नहीं है सर। सर एक जो बात मैंडेटरी है पार्लियामेंट में, ह्यूमैनिटी के विपरीत जाके इस पार्लियामेंट में ह्यूमैनिटी के विपरीत जाके चीजें हो रही है। वी आर इलेक्टेड एमपीज। सो मैं जस्टिफिकेशन देना चाहती हूँ। ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कल ये कहा था कि फॉरेन रूलर्स जो इस्लाम इस देश में आए हैं उनको आप गुरु मान बैठे हैं। इट इज रिकॉर्डेड एंड आई हैव वर्शिप पे डायरेक्ट अटैक है और ह्यूमैनिटी पे डायरेक्ट अटैक है। इट इज रिकॉर्डेड इन द yes because you have said that and you have to accept that because it is recorded and I have written it. खत्म कर दे। Yes, you wanna answer because she is directly talking about your ministry. सभापति महोदय, मैं आंसर करूं कि जो मैंने पॉइंट रखना है वो भी रख दूं, दोनों कर।
सभापति महोदय, फर्स्ट आंसरिंग हर क्वेश्चन, सर, प्रोवाइडेड दैट यू मेक श्योर कि इधर से कोई